हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज संडे है और संडे को हम डेली सीए नहीं लेकिन वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने लास्ट पूरे वीक में हमने जो भी डिस्कस किया है, जो भी नेशनल न्यूज़ देखी हैं, अपॉइंटमेंट्स देखे हैं या जो कुछ भी आपने अलग अलग सोर्सेज से पढ़ा हुआ है, आज वो समय है जब आपको अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज करने की ज़रूरत है, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है, आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है। तो आज के इस सेशन में हम पूरे वीक के टॉप 70 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को यहाँ पे शामिल किया गया है। एंड वीडियो के एंड में इस पूरे वीक में आपने जो भी सीखा है, जो भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं, वो सभी आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जिससे आपको रिवाइज करना, रिवीजन करना आसान हो जाएगा। ये कंप्लीटली रैपिड फायर राउंड है, क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर आपको करने हैं। इससे क्या होगा फायदा? फायदा ये हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने करंट अफेयर्स याद है। मतलब रिवाइज करने के लिए बेस्ट सोर्स आपको वीकली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। 2025 में जो एग्जाम्स हुए थे, जो भी बच्चे एग्जाम में अपियर हुए थे, उनका फीडबैक रहा है कि वीकली करंट अफेयर्स के सेशन से डायरेक्टली वैसे के वैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बने हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। और ये जो सेशन है ये आपके सभी वनडे एग्जाम्स को कवर करता है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट न्यूज। फर्स्ट आपका करंट अफेयर्स का एमसीक्यू। हु हैज बीन इलेक्टेड चेयर ऑफ बीडब्ल्यूएफ एथलीट कमीशन फॉर द 2026-29 टर्म। 2026 से 2029 तक बीडब्ल्यूएफ एथलीट कमीशन का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Who set a world record by creating the world largest Santa Claus? तो यहाँ पर सेंट का इस्तेमाल करके, सेंट प्लस एप्पल, सेंट एंड एप्पल का इस्तेमाल करके वर्ल्ड के सबसे बड़े सेंटा क्लॉज को बनाया गया था उड़ीसा के कोस्ट में। किसने बनाया था? सुदर्शन पटनायक ने, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। हु विल बिकम ओडिशा फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी? तो यहाँ पे 1 जनवरी 2026 से उड़ीसा राज्य की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी कौन बन गई हैं? आंसर हो जाएगा अनु गर्ग। ऑप्शन नंबर सी। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों, जो ओपीएससी एग्जाम या आपका उड़ीसा के जो भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट है, वो भी महिला है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। How many additional Solicitor General were recently appointed for the Supreme Court by the Central? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितने नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट किए हैं? आंसर क्या हो जाएगा? 3 नए सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट किए हैं, जो कि सॉलिसिटर जनरल की मदद करेंगे। ठीक है। विच यंग क्रिकेटर रिसीव द पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? हमारे देश में बच्चों को 5 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को दिया जाने वाला जो सर्वोच्च सम्मान है, वो पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है। रिसेंटली 26 दिसंबर को बाल दिवस के ओकेजन पे 20 बच्चों को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हमारी देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। और किसे मिला है? आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। धनु यात्रा वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर की शुरुआत हो चुकी है किस राज्य में? तो धनु यात्रा हर साल होती है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट? तो अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट जाएंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको एक कंट्री मिलेगी विच इज सोमालिया, और वहां पर एक एरिया है जिसका नाम है सोमालीलैंड। उसको एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया है इजराइल ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चाइना ओपन द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल इन विच रीजन? तो चाइना ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे टनल बनाई है जिनजियांग प्रोविंस में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। What is the name of Bihar first सुपर कंप्यूटर लॉन्च एट आईआईटी पटना? आईआईटी पटना में एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है, जो कि बिहार राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर है। इसका नाम है परम रुद्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। Which two new airline receive NOC फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन? अभी आपने देखा था कि इंडिगो, इंडिगो की एक तरीके से मोनोपोली आपको देखने को मिलती है। हमारे देश का एविएशन का 60% मार्केट इंडिगो के पास है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 2 नई एयरलाइंस को
एनओसी दी है वो कौन कौन सी हैं? आंसर क्या हो जाएगा आपकी अल हिंद एयर एंड फ्लाई एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। न्यू स्मार्ट समृद्धि सेविंग स्कीम किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की है? तो ये आपकी एसबीआई लाइफ के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। महाराष्ट्र प्लान टू एस्टेब्लिश अ डेडिकेटेड रेजिन रिसर्च सेंटर, जो आपकी किशमिश होती है ना, किशमिश रिसर्च सेंटर की स्थापना महाराष्ट्र में की जा रही है। कहां पर? आंसर हो जाएगा सांगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इंडियाज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट हैज इंक्रीज टू अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज? तो हमारे देश में जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो इंक्रीज हुई है, कितने प्रतिशत हो गई है? 89%। ठीक है, तो ये सारे करंट अफेयर्स आपने जरूर पढ़े होंगे अगर आप डेली सीए फॉलो करते हैं। आज केवल हम रैपिड फायर राउंड कर रहे हैं जिसमें आपको टॉप 70 एमसीक्यू मिलेंगे, तो सभी प्रश्नों को पढ़ना है और एक्यूरेटली आपको आंसर करना है, और आउट ऑफ 70 आपका जो भी स्कोर रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। ठीक है, वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है विच स्टार्टअप डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एमआरआई स्कैनर? तो भारत का पहला भारतीय निर्मित एमआरआई स्कैनर किसने लॉन्च किया है? तो वॉक्सिल ग्रिड ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, बाय विच ईयर डज इंडियन रेलवे प्लान टू डबल ओरिजिनेटिंग ट्रेन कैपेसिटी इन 48 सिटीज? तो यहाँ पर ट्रेन की संख्या डबल करने का हमारा जो टारगेट है वो 2030 तक है। नेक्स्ट है कोलोनॉक्स इंडिया फर्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड बाउंड ड्रेसिंग मटेरियल वाज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड बेस्ड बाउंड ड्रेसिंग मटेरियल तैयार किया गया है, किसके द्वारा? BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। Who was serving as a speaker of Tripura Legislative Assembly before his demise? तो यहाँ पे त्रिपुरा के असेंबली के स्पीकर थे जिनका निधन हो चुका है, उनका नाम क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विश्व बंधु सेन, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज इंडिया फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर अगरबत्ती? तो हमारे घरों में जो अगरबत्ती इस्तेमाल होती है पहली बार इसके लिए स्टैंडर्ड डिफाइन किया है BIS ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS notify India's first dedicated standard for which security system? तो BIS ने भारत की जो अगरबत्ती हैं उनके लिए स्टैंडर्ड डिफाइन किया है, और भारत में जो बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम है उसके लिए एक डेडिकेटेड स्टैंडर्ड बनाया है, ऑप्शन नंबर सी। Which university will host the World Police and Fire Games 2029? तो गुजरात राज्य में जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है वो 2029 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स को होस्ट करेगी, ऑप्शन नंबर सी। टाटा एडवांस सिस्टम डिलीवर्ड WHAP 8x8 आर्मर्ड व्हीकल टू विच कंट्री? तो टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा मोरक्को को 8x8 आर्मर्ड व्हीकल प्रोवाइड किए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो आपका 8x8 आर्मर व्हीकल है इसे जॉइंटली डेवलप किया है एक तो टाटा एडवांस के द्वारा और किस ऑर्गेनाइजेशन ने? आंसर हो जाएगा आपका DRDO। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिटेड विच नेवल बेस इन कर्नाटका? तो रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कर्नाटका में ये जो INS कदम्बा बेस है यहाँ पर इन्होंने विजिट किया था, ऑप्शन नंबर बी। INS कदम्बा इज लोकेटेड नियर विच टाउन? तो INS कदम्बा आपको नियर करवार देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। माउंट एटना वॉल्केनो जहां पर रिसेंटली इरप्शन हुआ है कहां पर है? तो ये आपको इटली के सिसिली आइलैंड में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। फ्रॉम विच ईयर विल सिम लिंकिंग बी मैंडेटरी फॉर मैसेजिंग ऐप? तो यहाँ पे जितने भी आपके मैसेजिंग ऐप है जैसे कि व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, उसके लिए सिम लिंकिंग मैंडेटरी होगा। कब से होगा? फरवरी 2026 से। विच कंट्री विल होस्ट द COP31? COP31 की जो मीटिंग है वो कहां पर होगी? टर्की में होगी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द 150th श्री बाबा हरिबल्लभ संगीत सम्मेलन कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो जलंधर में से ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, INS V कॉन्डेलिव विल अंडरटेक इट्स फर्स्ट ओवरसीज वॉयज टू विच कंट्री? तो ये लकड़ी से बना हुआ एक इंडियन नेवल वेसल है और इसने अपनी पहली यात्रा की शुरुआत की है ओमान की तरफ। नेक्स्ट है पार्वती अर्गा वर्ड सेंचुरी
जिसको रिसेंटली इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है, ये कहां पर है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। इंडिया रैंक विच पोजीशन ग्लोबली इन द रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व? तो रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व के मामले में इंडिया किस स्थान पर है? तो इंडिया तीसरे स्थान पर आपको मिल जाएगा। विच कंट्री टॉप द ग्लोबल लिस्ट इन द रेयर अर्थ ऑक्साइड? तो कौन सी कंट्री टॉप पर है? आंसर हो जाएगा चाइना टॉप पर है। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट राइट टू पासपोर्ट फ्लोज फ्रॉम विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो पासपोर्ट रखना एक फंडामेंटल बना दिया गया, फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर द आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। मैंने पूरा केस आपको डिटेल में करंट अफेयर्स में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है स्मृति मंधाना बिकम द सेकेंड इंडियन वीमेन टू अचीव विच माइलस्टोन? तो इन्होंने 10,000 इंटरनेशनल रन बनाए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। विच इंडियन चेस प्लेयर वॉन द ब्रोंज मेडल एट द फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप? तो रिसेंटली फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में दो कैटेगरी थी, एक ओपन कैटेगरी थी और एक वीमेंस कैटेगरी थी। दोनों ही कैटेगरी में भारत के चेस प्लेयर को ब्रोंज मेडल मिला है। कौन कौन है वो? तो पहला नाम आता है आपका कोनेरू हम्पी का और दूसरा नाम आता है अर्जुन इर्गेसी का। ठीक है, नेक्स्ट, हु वॉज Bangalore first women prime minister, बांग्लादेश फर्स्ट women prime minister who passed away recently? तो बांग्लादेश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर जिनका निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? उनका नाम आपको मिल जाएगा खालिदा जिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं लेकिन कुछ अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली बात, दिसंबर मंथ खत्म हो चुका है, तो दिसंबर मंथ के टॉप 300 एमसीक्यू प्लस वन लाइनर की मैगजीन जो है वो अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, प्रिंटेबल फॉर्मेट पे है, केवल 25 रुपए में अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और 1 ईयर की वैलिडिटी है। नेक्स्ट है दिसंबर मंथ की जो बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन है, जिसमें बैंकिंग जितने भी इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, आरबीआई के सर्कुलर्स है, वो सारी चीजें प्लस एमसीक्यू यहाँ पे शामिल किए गए हैं। ये भी एप्लीकेशन पे पेड नोट वाले सेगमेंट में अवेलेबल है, केवल 25 रुपए में है और 1 साल की वैधता के साथ है। तो आप इन मैगजीन्स को डाउनलोड कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है पिनाका। पिनाका को रिसेंटली डीआरडीओ ने टेस्ट किया। पिनाका हमारे देश की एक मिसाइल है, इसकी रेंज कितनी है? तो अप टू 120 किलोमीटर आपको रेंज देखने को मिल जाएगी। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां पे डॉक्टर, यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट कर पाए, इसलिए राजस्थान ने लॉन्च किया है ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है नरसापुरम लेस क्राफ्ट। रिसेंटली इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की मन की बात में हाईलाइट किया गया, जो कि एक जीआई प्रोडक्ट है। किस राज्य से बिलोंग करता है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। चाइना, चाइना ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने एक सुपर कंडक्टिंग मैगलेव टेस्ट किया है, जिसकी स्पीड आपको 700 किलोमीटर प्रति घंटा आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, विच स्टेट लॉन्च द ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव? इसमें हेम्प के कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया है। सो आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। विच कंट्री डिपोर्टेड हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन नेशनल इन 2025? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिसेंटली हमें बताया है कि लगभग 11,000 इंडियन को डिपोर्ट किया गया है यूएई से इंडिया वापस। ऑप्शन नंबर बार बार गलती हो रही है, सऊदी अरेबिया इज द राइट आंसर ना, यूएई नहीं है, सऊदी अरेबिया है। 11,000 इंडियंस को डिपोर्ट किया है। आईएनएस बागसीर बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ सबमरीन? तो आईएनएस बागसीर जो है वो कलवरी क्लास की सबमरीन है और इसी सबमरीन की यात्रा की थी आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, और द्रौपदी मुर्मू सेकेंड प्रेसिडेंट बन चुकी हैं जिन्होंने सबमरीन से यात्रा की है। नेक्स्ट है वॉक्सिल ग्रिड, इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप एमआरआई स्कैनर है। इसको किस कंपनी का सपोर्ट प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा जोहो। नेक्स्ट, हु बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू स्काई टू द साउथ पोल इन द दिसंबर? तो साउथ पोल में जाने वाली पहली यंगेस्ट इंडियन कौन बन चुकी हैं? काम्या कार्तिकन बन चुकी हैं, महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करती है। Who has been appointed as the interim director general of National Investigation Agency? So correct answer is Rakesh Agrawal. Which British Indian personality was awarded as the Dame Hood in the King Charles III Newer Honor? आंसर क्या हो जाएगा? मीरा श्याल। नेक्स्ट, who has been appointed as the director general of foreign trade? तो लव अग्रवाल इज द राइट आंसर। देखिएगा,
आपके पास समय कम है, आप हो सकता है किसी जॉब में एंगेज हो सकता है आप कॉलेज में जाते हो पढ़ाई करने के लिए और आपके पास समय नहीं है कि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ सके, है ना, या फिर आपको लास्ट मिनट में रिवाइज करने की जरूरत है, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, स्पीडी। स्पीडी एक गेम चेंजर है। इसकी मदद से आप कम समय में पूरे साल भर के करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं और आपका लगभग 90% करंट अफेयर्स का पोर्शन यहाँ से कवर होता है। इसमें जनवरी मंथ से लेकर दिसंबर मंथ तक की वन लाइनर्स अवेलेबल है, सारी न्यूज को यहाँ पे कवर किया गया है। तो अगर आप वन लाइनर भी पढ़ते हो तो 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। रविंद्र कुमार अग्रवाल को रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन का सीएमडी बनाया है? तो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का बनाया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। विच टू स्टेट ज्वाइंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? सो रिसेंटली ओडिशा एंड दिल्ली ने ज्वाइन करी है इस स्कीम को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट वर्थ हाउ मच फॉर द कार्बाइन्स एंड द टॉर्पीडो? तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो 4,666 करोड़ रुपए का है। इंडिया ओवरटुक विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी? तो इंडिया ने रिसेंटली जापान को ओवरटेक करा है और विश्व की चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भारत की जीडीपी आपको 4.8 ट्रिलियन डॉलर की देखने को मिल जाएगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रलय मिसाइल? तो मैक्सिमम रेंज क्या है प्रलय मिसाइल की? तो 500 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज आपको देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। Which drug oral formulation above 100 mg has been banned by the union government? तो हमारे देश में एक ड्रग है जिसका नाम हो जाएगा निम्यूसलाइड, इसको बैन किया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। अमेजोन का स्टेनलेस बी रिसेंटली न्यूज में है, पेरू ने एक बिल पास किया है और ये पहला इंसेक्ट बन चुका है जिसे लीगल राइट मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। केमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रपोज किया गया है कि टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। रिसेंटली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास प्रपोजल भेजा गया है, किस राज्य के द्वारा? तो बिहार इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द ट्रेक्सन रिपोर्ट हाउ मेनी न्यू यूनिकॉर्न डिड इंडिया एड इन 2025? तो इंडिया ने टोटल 5 यूनिकॉर्न को 2025 में एड ऑन किया है। Who become the richest Indian origin professional manager globally as per the Hurun India Rich List? आंसर क्या हो जाएगा? जयश्री उलाला आपको देखने को मिल जाएंगी। बॉम्ब साइक्लोन, इसका नाम है इजारा, इसने कहां पर हिट किया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका में हिट किया है। तो बॉम्ब साइक्लोन जो है वो किससे संबंधित एक एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है? तो आंसर हो जाएगा बॉम्बोजेनेसिस। ये बॉम्बोजेनेसिस क्या होता है, कितना प्रेशर होता है, किस तरीके से प्रेशर ड्रॉप होता है, सारी बातें हमने डेली सीए में डिस्कस की हुई है। What is the name of Goa newly announced third district? अब गोवा में केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट थी, एक नॉर्थ गोवा थी, एक साउथ गोवा थी। साउथ गोवा से सेपरेट करके एक और नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है जिसका नाम है कुशावती। ठीक है। नेक्स्ट, बुल्गारिया एडॉप्टेड द यूरो करेंसी फ्रॉम विच डेट? तो 1 जनवरी से यूरो जोन को ज्वाइन किया है बुल्गारिया ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और बुल्गारिया 21st नंबर की कंट्री बन चुका है जिसने यूरो जोन को ज्वाइन किया हुआ है। नेक्स्ट बात आता है जहनपोरा विलेज। जहनपोरा विलेज कहां पर है? जहां पर हमको कुषाण डायनेस्टी के समय के बुद्धिस्ट अवशेष मिले हुए हैं, बुद्धिस्ट स्तूपास मिले हुए हैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। नेक्स्ट है वेंजीमेने वॉल्केनो कहां पर है? तो वेंजाइमेने वॉल्केनो आपको रशिया में देखने को मिलेगा जो कि एक एक्टिव वॉल्केनो है, पैसिफिक ओशियन का रिंग ऑफ फायर का पार्ट है और एक कम चटका पेनिनसुला का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। Which state become the first in India to constitute the 8th State Pay Commission? तो आसाम राज्य पहला राज्य है जिसने 8th State Pay Commission का गठन किया हुआ है। ठीक है। द डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट किसने निकाली है? तो ये जल मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा निकाली गई है। ऑप्शन नंबर सी। विच पीएसयू लॉन्च नेशन वाइड वॉइस ओवर वाईफाई सर्विस? तो बीएसएनएल ने इसे लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चिनाब नदी में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। विच स्टेट एस्टेब्लिश इंडिया फर्स्ट नेशनल एआई रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो गिफ्ट सिटी गुजरात में से ओपन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। Who won the gold in the under 17 girls at the 29th National Sport Climbing Championship? तो आंसर हो जाएगा अमीलिया खोसला। ऑप्शन नंबर डी। What percentage of groundwater assessment unit are categorized as a safe? तो मतलब सेफ यूनिट आपको 73% देखने को मिल जाएंगे एज पर द रिपोर्ट। ठीक, तो ये थे हमारे टॉप 70 एमसीक्यूज। आई होप आपने इन प्रश्नों का उत्तर किया होगा। ठीक है।
और आपका जो भी स्कोर रहता है आउट ऑफ 70 आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले स्पीडी के बारे में। स्पीडी आपकी कैसे मदद करता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जो आज हमने क्वेश्चन पढ़े हैं, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हो सकता है कोई विद्यार्थी ऐसा हो जिन्होंने ये करंट अफेयर्स पढ़ा ही ना हो, तो वन लाइनर से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? बीडब्ल्यूएफ एथलीट कमीशन का चेयरमैन पीवी सिंधु को बनाया है। सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक जी ने वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेंटा की स्टैच्यू बनाई है। अनु गर्ग जो है उड़ीसा की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट किए हैं। वैभव सूर्यवंशी को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। धनु यात्रा जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है, इसकी शुरुआत ओडिशा में हुई है। ठीक है, इजराइल पहली कंट्री जिसने सोमालीलैंड को इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज किया है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल जिसकी लंबाई 22 किलोमीटर है, इसे जिंजियांग प्रोविंस में चाइना ने शुरू किया है। आईआईटी पटना में बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर आया है जिसका नाम परम रुद्र है। याद करो, यही सारी बातें तो अभी हमने एमसीक्यू में देखी हैं। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने 2 नई एयरलाइन को एनओसी दी है, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। एसबीआई लाइफ ने न्यू स्मार्ट समृद्धि स्कीम की शुरुआत की है। ठीक है, महाराष्ट्र ने डेडिकेटेड किशमिश रिसर्च सेंटर की स्थापना सांगली महाराष्ट्र में की हुई है। बॉक्सिल ग्रिड ने इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप एमआरआई स्कैनर लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, इंडियन रेलवे ने डिसाइड किया है कि 2030 तक वो 48 सिटीज में जो ट्रेन है उनकी संख्या को डबल कर देगी। विश्व बंधु सेन जो कि त्रिपुरा के असेंबली स्पीकर थे, इनका निधन हो गया है। सीपी राधाकृष्णन जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने महावना वांग्यम्य बुक को लॉन्च किया था। बीआईएस ने इंडिया की पहली स्टैंडर्ड लॉन्च की है फॉर अगरबत्ती। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो है 2029 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स को होस्ट करेगी। ठीक है, आईएनएस कदम्बा जो है वो आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा नेवल बेस है और यहीं से सबमरीन की यात्रा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई थी। माउंट एटना जो है इटली में है, इसमें eruption देखा गया। तो आप अगर इनको पढ़ोगे ना तो आप 100% क्वेश्चंस के आंसर कर लोगे। तो ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, आप इनको आराम से बैठ के पढ़ सकते हो और जो सभी प्रश्न हैं उनके आंसर आप कर सकते हो। जैसे कि आसाम राज्य पहला राज्य जिसने 8 स्टेट पे कमीशन बनाया है। गोवा ने अपना तीसरा डिस्ट्रिक्ट बनाया है कुशावती को। गुजरात पहला राज्य है जिसने नेशनल एआई रिसर्च इंस्टीट्यूट को गिफ्ट सिटी गुजरात में स्टैब्लिश किया है। बीएसएनएल रोल आउट कर रहा है वॉइस ओवर वाईफाई सर्विसेज को। दुलहस्ती जो है वो दुलहस्ती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इसको चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। तो देखिएगा, अगर आप वन लाइनर पढ़ते हो तो आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो कि दुलहस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट जो है उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो आपका स्पीडी लेने का फायदा क्या होगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अगर आप वन लाइनर पढ़ते हो तो 90% और 95% इनफैक्ट क्वेश्चंस के आंसर आप कर लेते हो, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम से मिल जाती है या फिर पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से मिल जाएगी, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एंड जाते जाते लिंक को शेयर जरूर करेंगे, लाइक बटन पे क्लिक करेंगे और आपका जो भी स्कोर होता है वो आप मुझे कमेंट पे बताएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।